हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होता है, कितने टाइप के हमारे विटामिन्स होते हैं, उसको हम अच्छे से समझेंगे। प्रॉपर उसकी क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। साथ साथ मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप इन विटामिन्स को कैसे याद रख सकते हो। बिल्कुल ट्रिक बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। इस विटामिन्स को प्रॉपर हम अच्छे से देखेंगे हर एक चीज़ को। साथ साथ में आपको इतने भी हमारे विटामिन्स होते हैं उनका सोर्स क्या होगा, फंक्शन क्या होता है, डेफिशिएंसी होने पे क्या होगा आपका, हम पर डे हमको विटामिन चाहिए होता है, वो सब चीज़ें भी हम हर एक विटामिन का अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ पाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विटामिन्स होता क्या है। विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड इन डाइट। तो विटामिन्स हमारे क्या हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे को डाइट में चाहिए होते हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं ताकि हम हमारी बॉडी का अच्छे से मेटाबॉलिज्म कर पाएँ, डेवलपमेंट अच्छे से कर पाएँ और हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाए, काम कर पाए। विटामिन जो वर्ड है वो आपका विटामिन से आया था, जो कि आपका कैसिमिर फंक ने दिया था, या फिर आप सी फंक बोल लें, उन्होंने दिया था 1912 में। तो अब देखिए विटामिन की क्लासिफिकेशन। विटामिन जो है उसको हमने 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर रखा है। पहला है हमारा फैट सोल्यूबल, जो कि हमारे फैट में घुलते हैं। दूसरा आता है हमारा वाटर सोल्यूबल, जो कि हमारे पानी में घुलते हैं। फैट सोल्यूबल वाले जो होते हैं इसमें 4 होते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के। ये तो हो गए हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन। और हमारा जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है उसमें आपका आता है बी कॉम्प्लेक्स, मतलब कि कॉम्प्लेक्स इस मारे बोला क्योंकि विटामिन बी में और उसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे हमारे विटामिन आते हैं, ठीक है, B1, B2, B3 ऐसे करके। तो इस मारे इसको कॉम्प्लेक्स बोल दिया हमने। और आपका दूसरा कौन सा होता है, नॉन बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी मतलब बी नहीं होगा तो क्या होगा, सी होगा, ठीक है, तो इसमें सी आ जाएगा। अब हमारा जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसमें आपकी 2 चीज़ें आती हैं। एक आपका आता है एनर्जी रिलीजिंग, जो कि आपका एनर्जी को रिलीज करने वाले विटामिन होते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे हिमेटोपोइटिक, यानी कि हमारे ब्लड सेल्स को बनाने के लिए जो विटामिन चाहिए होते हैं। तो हमारा जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसमें आपका क्या है, विटामिन सी आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे एनर्जी रिलीजिंग वाले। जो हमारे एनर्जी रिलीजिंग वाले विटामिन होते हैं उन कौन कौन से होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं आएगा इसमें, B5, B6 और B7। तो ये 6 कौन से हो गए हमारे एनर्जी रिलीजिंग वाले, ठीक है। 4 बट फर्स्ट 4 ये याद रखो कि 4 नहीं आएगा इसमें, ठीक है, 4 नहीं आएगा, 1 2 3 5 6 7। और हिमेटोपोइटिक वाले में क्या आएगा हमारा, विटामिन B9 और विटामिन B12। ये वाले हमारे जो 2 विटामिन होते हैं हमारे ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करते हैं, ओके। तो ये तो हो गए हमारे दोनों टाइप के विटामिन, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। अब इनको और अच्छे से याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। जैसे कि हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो हमारा जो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है उसमें आपका क्या आएगा, विटामिन ए, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को बोला जाता है टोकोफेरॉल। और विटामिन ए को कहते हैं फाइटोनेडियोन, ओके। तो ये हमारे विटामिन के नाम हैं, ओके। इसको आपको याद रखना है, याद करने की भी ट्रिक बताऊंगा। तो इसको आप देखिए, फैट सोल्यूबल विटामिन को आप कैसे याद रख सकते हो, कौन से होते हैं। जैसे इसकी ट्रिक आती है कीड़ा, इसको आप नीचे से अगर ऊपर पढ़ोगे KEDA, तो कीड़ा करके याद रख लो। जैसे कीड़ा होता है ना, तो कीड़े से याद रखो, फैट सोल्यूबल वाले कीड़ा है, ठीक। इसमें आपका, अब आप बोलोगे कि इसमें कि ये वाले हम कैसे याद रखें, इनके जो प्रॉपर नाम है ये वाले कैसे याद रखेंगे। तो इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है। रितिका क्लास की टॉपर फिर से, ठीक है। तो रितिका या फिर रिया, राधिका, जो भी आपको नाम याद रखना हो वो रख लो। R से रेटिनॉल, C से क्लास आ गया आपका क्लास, C से आपका कैल्सीफेरॉल हो गया, ठीक है। फिर टॉपर का आपका T आ गया, T से आपका टोकोफेरॉल होता है। और फिर मतलब P आपका इधर P आएगा, ठीक है। तो P से आप याद रखो फाइटोनेडियोन, ठीक। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, रितिका क्लास की टॉपर फिर से, ओके। तो ये तो आपको हो गए फैट सोल्यूबल वाले विटामिन। ये तो आपको आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब आप देखिए वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में आपके देखिए 2 आते हैं। एक तो होता है हमारा विटामिन बी, जिसमें आपके विटामिन बी के काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स आते हैं, इनके भी हम ट्रिक देखेंगे, सबको आप अच्छे से समझाऊंगा मैं, ठीक। और दूसरा हमारा कौन सा होता है, विटामिन सी। विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप देखिए W और B और C, तो इसकी ट्रिक क्या हो गई, WBC। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स। हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमारे इन्फेक्शन से लड़ते हैं। तो WBC होते हैं ना वो, तो वाइट ब्लड सेल्स, मतलब कि वाटर में कौन घुलेगा, हमारे BC, WBC, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं।
अब हम बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हमारे कुछ विटामिन आते हैं, सारे बी वाले बताऊंगा आपको मैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे ये देखिए हमारे विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है इसमें हमारे टोटल 8 विटामिन है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कितने विटामिन होते हैं बी वाले, कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, अब इनको समझेंगे। पहला कौन सा है, विटामिन B1 जिसको हम बोलते हैं थायमीन, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन। ठीक है, B9 फॉलिक एसिड और B12 आपका कोबालामाइन। तो ये तो आपके हो गए विटामिन के नाम कि आपके साइंटिफिक इसके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, अब आप देखिए आपके जो ये वाले थे ये कौन से थे, हमारे एनर्जी रिलीजिंग। ठीक है, 1 2 3 4 नहीं आता बीच में, बस 5 6 7। ठीक, और बाकी जो दो आपके बच गए ये वाले दो कौन से हैं हमारे, ये है हमारे हिमेटोपोइटिक जो कि ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करेंगे। ओके, विटामिन B9 और विटामिन B12। ठीक, अब आप देखिए अब इनको आप कैसे याद रखेंगे, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, इनको कैसे याद रखेंगे। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, थी रोई नेहा परंतु परिश्रम बिना फल कहाँ। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, रोई थी नेहा लेकिन राइबोफ्लेविन उस केस में ऊपर चला जाएगा, मैंने सीरीज वाइज बताया है आपको। ठीक है, रोई थी नेहा अगर आप राइबोफ्लेविन ऊपर रखेंगे तो, लेकिन या फिर परंतु परिश्रम बिना फल कहाँ। तो इसका पहला वर्ड आप देखेंगे तो इसमें आपका इस वर्ड से मैच करेगा, तो इससे आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, थी रोई नेहा परंतु परिश्रम बिना फल कहाँ, है ना। तो आपकी रोई थी अगर आप पहले लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ठीक, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि सपोज करो कि नेहा के पेपर में मार्क्स कम आए तो वो रो रही है, लेकिन रोने का फायदा कहा। ठीक है, कि रोई थी नेहा लेकिन परिश्रम जब तक वो नहीं करेगी, हार्डवर्क नहीं करेंगे, जब तक पढ़ेंगे नहीं अच्छे से, तो फल कहाँ से मिलेगा। ठीक, अब आप देखिए इसको मैंने जो पेज है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगा वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अच्छे से डिवाइड करके कंपेयर करके अच्छे से समझेंगे इनका डिफरेंस। देखिए ये दोनों हमारे डिफरेंसेस हैं, इनको मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा रखा है। देखिए ये वाटर सोल्यूबल वाले पानी में घुलेंगे, फैट सोल्यूबल वाले फैट और ऑयल में घुलेंगे। ठीक, ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएंगे जब इनका रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू सही ऊपर हो जाएगी इनकी कंसंट्रेशन। जैसे किसी की 180 है, 10 है, 20 है, अगर किडनी की झेलने की हालत उतनी है कि वो उतने तक ही फिल्टर कर पाएगी, उसके बाद वो यूरिन में पास आउट कर देगी, उसको हम बोलते हैं रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू। वो सब आपको मैंने किडनी वाले लेक्चर में पढ़ा रखा है। ठीक, तो ये एक्सक्रीट होते हैं हमारे यूरिन में, लेकिन ये वाले जो फैट वाले होते हैं वो हमारे यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होते हैं। ठीक, अब आप देखिए इसके बाद थर्ड पॉइंट, देयर एब्जॉर्प्शन डज नॉट रिक्वायर बाइल सॉल्ट। इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें हमको बाइल सॉल्ट नहीं चाहिए होता, लेकिन इसके एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इस हमारी बॉडी में, हमारी ब्लड के अंदर बाइल सॉल्ट नहीं होगा तो ये एब्जॉर्प्शन इन विटामिन का नहीं हो पाएगा। ठीक है, दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी मेनली इन लिवर। ये जो है बॉडी में स्टोर होते हैं बेसिकली कहाँ पे, लिवर में। ठीक है, और एडिपोज टिश्यू में। लिवर में कौन से स्टोर होंगे, विटामिन ए, डी, ई और के लिवर में स्टोर होंगे, और हमारा साथ साथ जो विटामिन ई है वो एडिपोज टिश्यू और लिवर दोनों में स्टोर होगा। ठीक है, तो स्टोरेज बता रखी है। अब इसके बाद आप इसमें देखिए विटामिन B12 रिक्वायर इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारे विटामिन B12 को कुछ एब्जॉर्ब होने के लिए कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होते हैं, ताकि वो हमारी बॉडी में कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छे से वो एब्जॉर्ब हो पाए। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एज दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी एक्सेस इनटेक इज यूजुअली टॉक्सिक। तो ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, अगर इनका हम इनटेक ज़्यादा करेंगे तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी भी ये फैला सकते हैं। ठीक, एक्सेप्ट नियासिन यानी कि हमारा विटामिन B3, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो नियासिन के अलावा विटामिन B3 जो है सिर्फ वही हमारी बॉडी में, हमारा बॉडी जो है वो खुद बनाती है। इसके अलावा हमारा कोई भी विटामिन जो है वाटर सोल्यूबल वाला हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती। और फैट सोल्यूबल में क्या है कि हमारा जो विटामिन D3 है बस हमारी बॉडी वही खुद सिंथेसाइज कर सकती है, जो कि हमको धूप से ही मिलता है। ठीक, और इसके अलावा हमारा कोई भी विटामिन जो है फैट सोल्यूबल वाला वो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे से दोनों के बीच में डिफरेंस 1 में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक नोट पे, आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ इसके अंदर। इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया होते हैं, हमारे जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हमारी आंतों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो सिंथेसाइज कर सकते हैं
विटामिन के को और विटामिन B7 को, यानी कि हमारे बायोटिन को। ठीक है, इसको याद रखना, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। अब बच्चों हम देखते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में, इनको हम अच्छे से पढ़ना चालू करते हैं, बायोकेमिस्ट्री इसकी देखते हैं हम। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं हमारे, इसमें सबसे पहला आता है हमारा विटामिन ए, जिसको हम रेटिनॉल बोलते हैं। सोर्स क्या होगा, ये ऑब्टेन करे जाते हैं लिवर से, किडनी से, एग का जो यॉक होता है, एग अंडा का जो पीला वाला हिस्सा होता है ना, उससे, मिल्क हो गया, बटर हो गया, फिश हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए आपके, येलो फ्रूट हो गया जैसे कि आपका मैंगो, इस तरह के फूड से आपको क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। फंक्शन क्या होगा इसका, विजन में, देखने में अच्छा हेल्प करता है आपको, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, सेल की ग्रोथ करने में, सेल को डिवाइड करने में आपका विटामिन ए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर विटामिन ए की आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी तो क्या होगा, डेफिशिएंसी देखेंगे हम, तो पेशेंट को हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, बाइटॉट स्पॉट, इन नामों की आपको बीमारियां पेशेंट को हो जाती हैं। RDA मतलब कि पर डे पेशेंट को कितना आपका विटामिन ए चाहिए होगा। इन्फेंट की हम बात करें तो 375 से 400 RE पर डे चाहिए होता है। अडल्ट वालों को 750 से 1000 RE पर डे चाहिए होता है, और प्रेग्नेंट लेडी को लगभग 1800 RE पर डे चाहिए होता है। ये RE क्या है इसकी, आपकी SI यूनिट है। ठीक है, अब आगे इसके देखिए, इसके सेकंड विटामिन पे आते हैं हम, फैट सोल्यूबल वाले में विटामिन डी। विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ये कहाँ से मिलेगा, लिवर से, किडनी से, फिश से, एग यॉक से, मिल्क से, कर्ड हो गया आपका दही, लिवर हो गया, लिवर का ऑयल जो आता है उससे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, इन सबसे आपको क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। साथ साथ आपके धूप से भी मिलता है। विटामिन D3 जो होता है वो एक्टिव होता है किस फॉर्म में, कैल्सिट्रियोल की फॉर्म में, जो कि रेगुलेट करता है प्लाज्मा को, कैल्शियम को, फॉस्फोरस के लेवल को, बायो मिनरलाइजेशन करेगा हमारे बोन की और हमारे टीथ की। ठीक है, मिनरल एज अ मिनरल भी ये काम करेगा हमारे बोन्स और टीथ के लिए। ठीक है, डेफिशिएंसी, कमी हो जाएगी विटामिन डी की तो पेशेंट को क्या हो सकता है, रिकेट्स नाम की बीमारी होगी और पेशेंट को ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। अब बच्चों इसके बाद देखिए इसकी RDA, मतलब कि पर डे आपको विटामिन डी कितना चाहिए होगा। तो बच्चों को कितना चाहिए होता है, 10 माइक्रोग्राम पर डे, और एडल्ट्स को कितना चाहिए होता है, 5 से 10 माइक्रोग्राम पर डे। अब फैट सोल्यूबल विटामिन में हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर पे हमारा आता है विटामिन ई, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल। ठीक है, या फिर अल्फा टोकोफेरॉल। इसका सोर्स क्या होगा, कैसे मिलेगा हमको, लिवर से, किडनी से, फिश से, एग यॉक से, वेजिटेबल ऑयल से, मिल्क से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, इन सब से हमको क्या मिलता है, विटामिन ई मिलता है। इसका काम क्या होता है, रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन, हमारा रिप्रोडक्शन जो है वो अच्छे से हो पाए, नॉर्मली हो पाए। एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, तो आपका जो एंटीऑक्सीडेंट होता है उसकी तरह भी ये काम करता है। डेफिशिएंसी, अगर विटामिन ई की आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हो सकता है कि रिप्रोडक्शन फेलियर हो जाए, मसल्स आपकी वीक हो जाएं। विटामिन ई हमको पर डे डाइट में कितना चाहिए होगा, इन्फेंट्स को कितना चाहिए होता है, 3 से 4 mg पर डे, बच्चों को चाहिए होता है 5 से 7 mg पर डे, और अडल्ट्स को कितना चाहिए होता है, लगभग 10 mg पर डे। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं विटामिन के की। तो विटामिन के को हम क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन। इसका सोर्स क्या होगा, कहाँ से मिलेगा हमको, लिवर से, किडनी से, मीट से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से। काम क्या होता है, ब्लड कोआगुलेशन में यह हेल्प करता है, एक्टिवेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर्स को। क्लॉटिंग फैक्टर वो होते हैं जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, फैक्टर नंबर 7 को, 9 को, 10 को। ठीक है, साथ साथ ये सिंथेसिस भी करता है हमारे प्रोथ्रोम्बिन की। तो विटामिन के बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, वरना आपका खून नहीं जम पाएगा, जब भी चोट लगेगी पेशेंट को ब्लीडिंग की दिक्कत होगी। ठीक है, कमी हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाएगा। कितना चाहिए होता है पर डे, लगभग आपका 50 से 100 माइक्रोग्राम पर डे आपको डाइट में चाहिए होता है ये। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम वाटर सोल्यूबल विटामिन की। ठीक है, फैट सोल्यूबल हमारे खत्म हो गए, अब हम बात करेंगे वाटर सोल्यूबल की। वाटर सोल्यूबल में सबसे पहला आता है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। सोर्स क्या होगा इसका, सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट जैसे कि आपका ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया, टमाटो, स्ट्रॉबेरी, गुआवा, ये सब क्या है, हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं। तो इन सब से हमको क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। ठीक है, काम क्या होता है इसका, बोन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, आयरन और हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। ठीक, कमी हो जाएगी तो पेशेंट को क्या होगा, स्कर्वी हो जाएगा,
मसूड़े जो हैं वो सूख जाएंगे बिल्कुल, और पेशेंट को जो उसके टीथ हैं वो लूज करने लगेगा, उसके दांत गिरने लगेंगे। ठीक, आरडीए कितना होगा पर डे, डाइट में कितना चाहिए, इन्फेंट को कितना चाहिए 30 से 50 mg पर डे, अडल्ट को कितना चाहिए 60 से 80 mg पर डे, और प्रेग्नेंट लेडी को कितना चाहिए 100 से 180 mg पर डे। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड टाइप के विटामिन सॉल्युबल विटामिन की, जो कि हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इधर से हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन आएंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या होगा विटामिन B1, जिसको हम क्या बोलते हैं थायमीन बोलते हैं। ये कहाँ पे पाया जाएगा, कहाँ से मिलेगा हमको, सेरल्स होती हैं, पल्सेस होती हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, नट्स हो गया, यीस्ट हो गया, इन सब से हमको क्या मिलता है विटामिन B1 मिलता है। काम क्या होता है इसका, कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। ठीक है, ट्रांसमिट करवाएगा हमारे नर्व इम्पल्सेस को, इन सब में ये हेल्प करता है। इसकी कमी से पेशेंट को क्या होगा, बेरी हो जाएगा, बेरी नाम की डिसीज होती है, ये हो जाएगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी पेशेंट को हो सकती है। ठीक है, लिम्स में पेशेंट को क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकता है अगर कमी हो जाए तो। आपका पर डे डाइट में कितना चाहिए होता है, इन्फेंट्स को चाहिए होता है 0.32 से 0.5 mg पर डे, अडल्ट्स को चाहिए होता है 1.2 से 1.5 mg पर डे, और प्रेगनेंसी में कितना चाहिए होता है 1.5 से 2 mg पर डे। बात करते हैं इसके बाद हम थर्ड टाइप की। ठीक है, थर्ड वाला जो वाटर सोल्युबल विटामिन है हमारा, उसमें क्या आता है हमारा आपका विटामिन B2। विटामिन B2 को हम क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। सोर्स क्या होगा इसका, कहाँ से हमको मिलेगा, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट से, मिल्क के कोई भी प्रोडक्ट हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, इन सब से हमको मिल जाएगा। मीट से मिलेगा, एग्स से मिलता है, लिवर से मिलता है, किडनी से मिलता है, इन सब से हमको विटामिन B2 मिलता है। फंक्शन क्या होगा, एक्टिव होगा ये अपने कोएंजाइम की फॉर्म में। कोएंजाइम कौन से हैं इसके, FMN और FAD, ये हम इसके कोएंजाइम हैं, इस फॉर्म में ये एक्टिवेट होता है। ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म में पाया जाएगा। कंपोनेंट है का, ये मेन कंपोनेंट है किसका, इलेक्ट्रोड ट्रांसपोर्ट चेन का, और साथ साथ ये मेंटेन करता है हेल्दी स्किन को। ठीक है, तो आपको इसमें 3 चीज याद रखनी है। कोएंजाइम देख लीजिए, इस फॉर्म में एक्टिव रहता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में का कंपोनेंट है ये, हेल्दी स्किन को मेंटेन करने के लिए विटामिन B2 आपको चाहिए। कमी हो जाएगी तो पेशेंट को क्या होगा, किलोसिस हो जाएगा, ग्लोसाइटिस हो जाएगा, और आपका डर्मेटाइटिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फ्लामेशन वाली डिसीजेज आपको ये जो हो जाएंगी। आपका पर डे कितना चाहिए होता है, इन्फेंट को चाहिए होता है 0.4 से 0.6 mg पर डे, अडल्ट को चाहिए होता है 1.4 से 1.8 mg पर डे, और प्रेग्नेंट लेडी को चाहिए होता है 2.0 से 2.5 mg पर डे। नेक्स्ट अब बात करते हैं विटामिन B3 की। विटामिन B3 को हम नियासिन भी बोलते हैं। लीवर से, यीस्ट से, होल ग्रेन से, सेरल्स से, पल्सेस से, बीन्स से, पीनट्स से, इन सबको हमको क्या मिलेगा, विटामिन B3 मिलता है। ये एक्टिव होता है अपने कोएंजाइम की फॉर्म में। कोएंजाइम की फॉर्म कौन सी है इसकी, NAD+ और आपकी NADP+। ठीक है, साथ साथ ये पार्टिसिपेट करता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के अंदर भी। ठीक, कमी हो जाएगी तो पेशेंट को क्या होगा, पेलेग्रा होगा, डायरिया होगा, और डिमेंशिया होगा। पर डे कितना चाहिए होगा, इन्फेंट को चाहिए होता है 6 से 8 mg पर डे, अडल्ट को चाहिए होता है 15 से 20 mg पर डे, और प्रेगनेंसी में कितना चाहिए होता है 21 से 23 mg पर डे। नेक्स्ट इसके बाद देखिए विटामिन B5। विटामिन B5 को हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। कहाँ से मिलेगा हमको, ये पल्सेस से, नट्स से, मूंगफलियाँ वगैरह जो होती हैं आपकी उससे मिलेगा, यीस्ट हो गया, ऑर्गन मीट हो गया जैसे कि लिवर हो गया, किडनी हो गया, इन सब से हमको मिलता है विटामिन B5। काम क्या होता है इसका, ये भी एक्टिव होता है अपने कोएंजाइम की फॉर्म में, जो कि पार्टिसिपेट करेगा हमारी बॉडी के काफ़ी सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। ठीक है, हमारे बॉडी के जितने भी रिएक्शंस हैं उन सब में हमारा विटामिन B5 चाहिए होता है। इसका कमी हो जाएगी अगर विटामिन B5 अगर आपकी बॉडी में कम होगा तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, थकावट होगी, नींद आने में दिक्कत होगी, डिप्रेशन होगा पेशेंट को, इरिटेबिलिटी होगी, वॉमिटिंग, बर्निंग फीट सिंड्रोम। तो ये सारी डेफिशिएंसी होती है पेशेंट को जब विटामिन B5 कम हो जाए तो। नेक्स्ट इसके बाद देखिए इसी के अंदर ही इसका RDA पर डे कितना चाहिए होता है डाइट में। इन्फेंट को चाहिए होता है 1 से 2 mg पर डे, अडल्ट्स को चाहिए होता है 10 से 15 mg पर डे, और प्रेग्नेंट लेडी को चाहिए होता है 16 से 18 mg पर डे। नेक्स्ट आप देखिए विटामिन B6। विटामिन B6 को हम पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। विटामिन B6 हमको कहाँ से मिलेगा, एग यॉक से, फिश से, मिल्क से, मीट से, वीट से,
कॉर्न से, कैबेज से, इन सब से हमको विटामिन B6 मिलता है। फंक्शन क्या है इसका? इट इज एक्टिव इन इट्स कोएंजाइम फॉर्म। तो आपकी ये भी कोएंजाइम फॉर्म में आपका एक्टिव होता है, जो कि हम PLP बोलेंगे इसको हम। PLP मतलब पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, ठीक है। साथ साथ ये पार्टिसिपेट करता है अमीनो एसिड, जो हमारा अमीनो एसिड होता है प्रोटीन, जो बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर हमारे प्रोटीन बनाते हैं, तो अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में भी ये पार्टिसिपेट करता है, ठीक। इसकी अगर कमी हो जाएगी विटामिन B6 की तो क्या होगा? पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, नर्वसनेस, मेंटल कंफ्यूजन, ये सब विटामिन B6 की कमी से होता है। RDA पर डे पेशेंट को कितना चाहिए? इन्फेंट्स को कितना चाहिए होता है? 0.3 से 0.6 mg पर डे। अडल्ट को चाहिए होता है 1.6 से 2.0 mg पर डे। और प्रेगनेंसी में कितना चाहिए होता है? लगभग 2.5 mg पर डे, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद देखिए विटामिन B7, जिसको हम बायोटिन भी बोलते हैं। वीडियो छोड़ के मत जाना, देखते रहो। और बस थोड़ा सा बचा है, 3 और बचे हैं बस, खत्म फिर उसके बाद। तो विटामिन B7 देख लो। विटामिन B7 का आपका जो सोर्स होगा वो क्या होगा, कहाँ से मिलेगा? आपका लिवर, किडनी, एग यॉक, मिल्क, टमाटो, ग्रेन्स, इन सब से हमको क्या मिलता है? विटामिन B7 मिलता है। फंक्शन क्या होता है इसका? इट एक्ट एज कोएंजाइम, ये भी कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में ये हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है काफ़ी सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन में, ठीक। कमी हो जाएगी विटामिन C7 की तो क्या होगा? विटामिन B7 की तो पेशेंट को अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। एपेटाइट, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, ठीक। नौजिया हो जाएगा पेशेंट को, जी मचलाएगा पेशेंट का, डर्मेटाइटिस हो जाएगा, ठीक है। स्किन की इन्फ्लामेशन हो जाएगी पेशेंट को। पर डे बॉडी में कितना चाहिए होता है? 10 से 15 माइक्रोग्राम पर डे। अडल्ट को कितना चाहिए होता है? 40 से 50 माइक्रोग्राम पर डे। और प्रेग्नेंट लेडी को कितना चाहिए होता है? लगभग 60 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक। नेक्स्ट आप देखिए विटामिन B9, ठीक। अब इधर से हमारे क्या चालू हो गए? हमारे हेमेटोपोइटिक वाले चालू हो गए, 2 ही हैं बस, विटामिन B9 और हमारा विटामिन B12। तो विटामिन B9 हमारा जो फॉलिक एसिड है, इसको देख लेते हैं हम। इसका सोर्स क्या होगा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, सेरेल्स, लिवर, किडनी, यीस्ट, एग, इन सब से हमको विटामिन B9 मिलता है। काम क्या होता है इसका? एक्टिव इन इट्स कोएंजाइम फॉर्म, ये भी अपनी कोएंजाइम फॉर्म में एक्टिव होता है, जो कि इसकी क्या है? THF है। THF मतलब टेट्रा हाइड्रोफोलेट, ठीक। ये इन्वॉल्व होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड और RBC के उसमें मेटाबॉलिज्म में ये आपका विटामिन B9 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी अगर कमी हो जाएगी तो पेशेंट को क्या होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। डायरेक्ट आपका लिंक है विटामिन B9 से, ठीक। कमी होगी विटामिन B9 की, डायरेक्ट पेशेंट को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक। पुअर ग्रोथ, पेशेंट की ग्रोथ जो होगी वो पुअर होगी। बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, बच्चे जो नवजात बच्चे जो पैदा होंगे, बर्थ डिफेक्ट हो सकता है पेशेंट बच्चे को, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो विटामिन B9 की अगर कमी होगी तो पर डे कितना चाहिए होता है? इन्फेंट को चाहिए होता है 32 से 50 mg पर डे। अडल्ट को चाहिए होता है लगभग 400 mg पर डे। और प्रेगनेंसी में चाहिए होता है 500 से 600 mg पर डे। अब लास्ट आपका आता है विटामिन B12। विटामिन B12 को हम कोबैलामाइन भी कहते हैं। इसका सोर्स क्या होगा? लिवर, किडनी, मिल्क, दही, एग, फिश, पॉर्क, चिकन, इन सब से हमको विटामिन B12 मिलता है। काम क्या होता है इसका? प्रमोट करता है DNA सिंथेसिस को, और साथ साथ हमारे RBC को मैच्योर करने में भी ये विटामिन B12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर विटामिन B12 की पेशेंट को कमी हो गई तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? पर्नीशियस अनीमिया हो जाएगा। पर्नीशियस अनीमिया भी हमारे अनीमिया का टाइप है एक। पर डे आपकी बॉडी में कितना चाहिए होता है विटामिन B12? 0.3 से 1.0 माइक्रोग्राम पर डे इन्फेंट को चाहिए। अडल्ट को कितना चाहिए? 3 माइक्रोग्राम पर डे। और प्रेग्नेंट लेडी को कितना चाहिए? 4 माइक्रोग्राम पर डे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर विटामिन्स के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।